हरियाणा में अगले 4 महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा उलटफेर किया गया है। सोनीपत जिले की राय विधानसभा से एमएलए मोहनलाल बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ोली की ताजपोशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पसंद से हुई है। पार्टी ने दिग्गज ब्राह्मण चेहरा रामविलास शर्मा को दरकिनार कर बड़ोली को प्रोजेक्ट किया है। अभी तक प्रदेशाध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास था। कई दिनों से प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर सीनियर नेताओं द्वारा लॉबिंग की जा रही थी, लेकिन आखिर में शीर्ष नेतृत्व ने मोहनलाल बड़ोली के नाम पर मोहर लगा दी। अब बात करते हैं कि बड़ोली पर ही दांव क्यों लगाया गया। मोहनलाल बड़ोली के प्रदेशाध्यक्ष बनने के 3 अहम कारण हैं। एक, सूबे में बीजेपी के कोर वोटर्स के रूप में जाने वाला 7.5% ब्राह्मण वोट बैंक और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पसंद। इसके अलावा तीसरा कारण बड़ोली का शुरू से आरएसएस से जुड़ा होना भी रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की नाराजगी उजागर होने के बाद बीजेपी संगठन में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड वाले नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। इसी के चलते बड़ोली को संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि मोहनलाल बड़ोली को पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की सिफारिश पर ही सोनीपत लोकसभा सीट से टिकट मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से चुनाव हार गए थे। सबसे पहला कारण बताते हैं आपको, बीजेपी का ब्राह्मण वोटर्स पर लगातार कड़ा फोकस। हरियाणा में भले ही ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 7.5% है, लेकिन ये बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। पंजाबी राजपूत के बाद ब्राह्मण के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक तरह से बीजेपी को एक तरफा बढ़त दिलाते रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में ब्राह्मणों की संख्या काफी ज्यादा है। दूसरे बड़े कारण की अगर हम बात करें तो खुद के किले जीटी रोड बेल्ट को मजबूत करने की कवायद की गई है। बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर बीजेपी अपने खुद के किले कहे जाने वाले जीटी रोड बेल्ट को पहले से अधिक मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बेल्ट से उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई। तीसरा बड़ा कारण माना जा रहा है कि सोनीपत जिले की राय विधानसभा सीट के अधीन आने वाले गांव बड़ोली में जन्मे मोहनलाल का सियासी करियर नपा तुला रहा है। वो 1989 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इनेलो की सरकार के वक्त मुरथल से जिला परिषद का चुनाव जीतने वाले वो पहले भाजपा उम्मीदवार थे। मोहनलाल को 2019 में बीजेपी ने सोनीपत की राय विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और बड़ोली पर अपना पहला ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2020 में बड़ोली को सोनीपत भाजपा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा 2021 में उन्हें प्रदेश महामंत्री के पद के साथ हरियाणा भाजपा की कोर टीम में शामिल किया गया। बड़ोली केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी हैं। इसी के चलते उन्हें हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सोनीपत सीट से कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन बड़ोली इस बार चुनाव हार गए। चौथा बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि भाजपा की गैर जाट पॉलिटिक्स। बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर हरियाणा में गैर जाट पॉलिटिक्स पर मोहर लगा दी है। 2014 में पहली बार सूबे में अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली बीजेपी ने जाट बाहुल्य इस राज्य में शुरू से ही गैर जाट की पॉलिटिक्स की और मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि बीजेपी ने अपने पहले कार्यकाल में जाट चेहरे के तौर पर सुभाष बराला को और दूसरे कार्यकाल में ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष बनाया, लेकिन इसके बाद भी जाटों का साथ नहीं मिला तो ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। 2024 में लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले 12 मार्च को बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटता है और सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने सबसे भरोसेमंद नायब सिंह सैनी को संगठन के साथ साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद चर्चा चली कि पार्टी अब फिर से किसी जाट नेता को प्रदेशाध्यक्ष बना सकती है। इससे पहले मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का नाम सबसे टॉप पर रहा। तो ऐसे में हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल गया है। भाजपा ने सोनीपत के राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली को नया अध्यक्ष बना दिया है। बड़ोली पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। अभी तक हरियाणा में बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष पद सीएम नायब सिंह सैनी के पास ही था। तो देखना होगा कि नए प्रदेशाध्यक्ष के आ जाने से बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल कर पाती है।
तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।